समझ मिलने के बाद अगर एक बार भूल हुई तो दोबारा भूल नहीं करने की, कभी भी देह अहंकार में नहीं आने की, ज्ञान में प्रवीण बनकर अंतर्मुखी होकर रहने की, सच्चा पिताव्रता बनने की, जीते जी बलि चढ़ने की, किसी से भी दिल नहीं लगाने की और बेसमझी का कोई भी काम नहीं करने की, यथार्थ समझ देने वाले ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। संगम युग सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, इसलिए मीठे परमपिता परमात्मा से कभी जुदा नहीं होना है। ये कायदा है, क्योंकि उनसे जुदा होते ही हम आत्माओं से पाप होते हैं, हम विस्मृत हो जाते हैं। उनके संग रहने से ही हम स्मृति स्वरूप रहेंगे और भूलें करने से बच जाएंगे। समय रहते जो करना चाहिए वो कर लेना है। इसलिए हम आत्माओं के कल्याण अर्थ मीठे परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि जुदाई को तो सदा काल के लिए विदाई देने वाले बनो, स्नेही स्वरूप बन जाओ। अर्थात जो स्नेही परमपिता परमात्मा जी को पसंद है वही हम स्नेह करने वालों को पसंद होना चाहिए। जो हम आत्माओं के हित में है, जो कल्याणकारी है, वही तो स्नेही को पसंद है। तो हम आत्माओं से भूले न हो, इसलिए समझ देते हैं कि खाना पीना चलना रहना संकल्प करना सर्व कर्म करने सब स्नेही के दिल पसंद हो, इस बात का ध्यान रखना है। अगर ऐसा होगा तो सदा संग का हम अनुभव भी करेंगे और कभी जुदाई भी होगी नहीं। मन पसंद और लोग पसंद होते हैं तब मुश्किलें आती हैं। जब उनकी मत पर चलते हैं या अपनी मत पर चलते हैं तो मुश्किलें हमें सहन करनी पड़ती हैं। इसलिए जो भी संकल्प या जो भी कर्म हम करें तो वरदाता परमपिता परमात्मा कहते हैं कि पहले सोचो कि ये स्नेही बाप के दिल पसंद है। समझ देते हैं कि सदा शुभ शुद्ध सकारात्मक कल्याणकारी समर्थ संकल्प करो, कर्म सदा सुखदायी करो, चलना फरिश्तों की तरह हो, खाना पीना सात्विक हो, प्रभु की याद में हो, रहने में प्योरिटी की रॉयल्टी हो। जब हम सब ऐसे सच्चे स्नेही बनेंगे तो निरंतर योगी सहज योगी बन जाएंगे। सुप्रीम रूह के साथ कनेक्शन बना रहेगा। यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दे तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा। फिर कभी भी उनसे जुदा नहीं होंगे। जुदाई को सदा काल के लिए विदाई मिल जाएगी। विधि पूर्वक वरदान को फलीभूत करना है। वैरायटी संस्कार स्वभाव वाली आत्माएं हैं, क्योंकि पुनर्जन्म लेते भिन्न भिन्न परिस्थितियों से और रिश्तों के प्रभाव से पले हैं, इसलिए परवश हैं। ऐसे में स्वभाव को इजी रखना है ताकि कोई टकराव ना हो और पुरुषार्थ पर उसका कोई प्रभाव ना पड़े। पुरुषार्थ को अटेंशन वाला बनाना है। पुरानी दुनिया का बाहरी दबदबा और भपका बहुत है, परंतु इसमें कोई ताकत नहीं है, बल्कि इसका आकर्षण महज एक मृग तृष्णा है, धोखा है। ये खत्म होने वाली दुनिया है, इससे अब दिल नहीं लगानी है हमें। दिल लगाएंगे तो ये प्रभु का बनने नहीं देगी, उन्हें याद करने नहीं देगी, प्रारब्ध बनाने नहीं देगी और पाप करवाती रहेगी। क्योंकि मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि याद टूटी तो पाप होंगे, सुधार होगा नहीं, फिर सज़ा बहुत खानी पड़ेगी। नए हिसाब किताब नहीं बनाने हैं, सेवाधारी होकर पाठ बजाना है हमें। इसलिए मीठे गॉडफादर का डायरेक्शन है कि हमें किसी से भी कोई सेवा नहीं लेनी है। देह अभिमान दूसरों की सेवा लेता है, हमें तो बहुत हम्बल होकर रहना है, निर्माण होकर रहना है। शिव बाबा के इस डायरेक्शन का उल्लंघन नहीं करना है।
यहाँ अगर हम सुख लेंगे, दूसरों से सेवा लेंगे, औरों से सेवा लेकर आराम करेंगे, तो वहाँ का सुख यानी कि सुखधाम का सुख जो है वो कम हो जाएगा। एक सत्य परमपिता परमात्मा जी को आधार बनाना है और उन्हीं पर हमें डिपेंड करना है। देह अभिमान छोड़कर आत्म अभिमानी होकर शालिग्राम बनने का सबूत देना है। कनेक्शन इस समय पतित पावन ज्ञान के सागर से स्वर्ग का वर्षा देने वाले से चाहिए। अपने को आत्मा समझ एक बाप को ही याद करना है। ज्ञान अथा दिया है प्रभु जी ने, इसलिए किसी कारणवश मुरली न मिले तो कहीं भी अटकना हमें नहीं है। मिले हुए ज्ञान से सेवा पर तत्पर रहना है। प्रभु चिंतन, ज्ञान चिंतन, स्व चिंतन, शुभ चिंतन अंत तक चलता रहे, इसमें कभी रुकावट न आए। सत्य बाप की याद से 63 जन्मों की सजाएं कटती जाएंगी। समझ मिलने के बाद किए हुए पापों की सजा मिलती है। नहीं याद करेंगे तो सजाएं नहीं कटेंगी, बल्कि और सजा खाने के पात्र बन जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो पुरानी दुनिया में चले जाएंगे। किसी से भी हमें दिल नहीं लगाना है। दिल लगाई तो दिल लगाने की सजा बहुत मिलेगी। संगम पर ही सत्य बाप के सत्य ज्ञान को हम सुनते हैं, इसलिए अब उन्हीं के संग में हमको रहना है, उन्हीं से सुनना है। सदगति दाता वे ही हैं। ज्ञान को अमल में लाकर सदगति अर्थात स्वर्ग का वर्षा लेना है। माया छोड़ेगी नहीं, इसलिए उससे निरंतर सावधान रहना है। देह अभिमान में नहीं आना है। देह अभिमान में लाकर माया हार खिलाती है। देह अभिमान में आने से ही भूलें होती हैं। मनसा को क्लीन रखना है, नहीं तो मनसा के तूफान भी हार खिला देते हैं। किसी के शरीर से दिल नहीं लगानी है। शरीर का भान ही खत्म हो जाए, इसके लिए आत्मा का रियलाइजेशन, आत्मा समझना जरूरी है, नहीं तो आज्ञा का उल्लंघन हो जाता है। देह का अहंकार बहुत नुकसान करता है, इसलिए जो नुकसान करता है उसे भूल जाना है। अब तो बाप को और घर को याद करना है। चलते फिरते कर्म करते बाप को याद करना है। और अपने घर शांति धाम को याद करते हुए निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी बनना है। पापों को भस्म करते जाना है। भूलों में फंसना नहीं है। कोई भूल हुई तो दोबारा उसे दोहराना नहीं है। भूलें हमारा नुकसान करती हैं, हमको दुर्गति में ले जाएंगी, इसलिए इनसे दूर रहना है। हमें अंतर्मुखी होकर रहना है, प्रभु संग रहना है। ज़्यादा फिरफाचा में नहीं आना है। पुरानी दुनिया, पुराना सब कुछ रावण संप्रदाय है, तो हमें रावण संप्रदाय को अब याद नहीं करना है, बल्कि वफादारी से निराकार राम की याद में रहना है। सच्चे पिता व्रता बनना है। एक बाप दूसरा न कोई। सुख शांति का वर्षा देने आए हैं। जीते जी पुरानेपन से मर कर कुर्बान जाना है। अब सिर्फ उनकी मत पर ही चलना है। उनका फरमान है, अपने को आत्मा समझो, बाप से योग लगाओ, देह अभिमान में नहीं आओ। उठते बैठते बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। 100% पास होने के लिए ऑलमाइटी गॉड फादर से मिल रही सावधानियों का बहुत अटेंशन रखना है। भूले कर ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। देह का अभिमान बेसमझ बनाता है, ऐसी बेसमझी कर ग्लानि नहीं करानी है। वर्षे से वंचित नहीं होना है। माया से थप्पड़ नहीं खाने हैं, हार बिल्कुल नहीं खानी है, बल्कि माया जीत बनना है। अपना और दूसरों का नुकसान नहीं करना है। देह अभिमान का दान कर सब तरह के ग्रहण से छूटना है। सभी को भूलकर एक को याद करना है। सारा दिन शिव बाबा
को ही याद करने का ख्याल रखना है, तीखी माया से खुद को बचाना है। समझना है कि अब नाटक पूरा होता है, हमको अपने घर जाना है, शरीर सारे खत्म हो जाने हैं। जितना निराकार परमपिता परमात्मा की याद में हम रहेंगे, उतना देह अभिमान जो है वो टूटता जाएगा, फिर कोई की भी याद नहीं आएगी। एक सच्चे परमपिता परमात्मा संग ही हमको दिल लगानी है, उन्हें ही याद करना है। और किसी को याद करेंगे तो वे ही सामने आएंगे और फिर वैर लेंगे। ऊंची मंजिल है, प्रभु संग रहेंगे तो सहज पहुंच जाएंगे। अच्छी मेहनत कर हमें स्कॉलरशिप लेनी है। सदा जागती ज्योत परमपिता परमात्मा संग जगे रहना है। अथक होकर पुरुषार्थ में तत्पर रहना है। आत्मा भाइयों को जगाने की सेवा करनी है। सावधान कर रहे हैं कि कालों के काल शिव पिता परमात्मा की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो धर्मराज से डंडे खाएंगे, सजाओं का अनुभव करेंगे। भगवान से मिल रही ऊंची नॉलेज का पूरा रिकॉर्ड रखना है और उसके नशे में रहना है। राजधानी स्थापन हो रही है, ऊंच मर्तबा लेना है। श्रीमद् प्रमाण चलकर हीरो हीरोइन का पाठ बजाना है। खूब पढ़ना है, धारण करना है और उच्च मर्तबा लेना है। संपूर्ण पवित्र बन उनका वारिस बनना है। याद से सतो प्रधान बनकर सतो प्रधान दुनिया का मालिक बनना है। औरों से दिल लगाया तो फिर रोना पड़ेगा। विनाश सामने खड़ा है, बाप और वर्षे को याद करना है और यही संदेश सभी को देना है। सत्य की जीत होने का समय समीप आ रहा है। त्रिमूर्ति शिव जयंती का राज सभी को बताना है। बहुतों का कल्याण करना है। दिलाराम परमपिता परमात्मा की आज्ञाओं पर चलकर उनका दिल जरूर जीतना है। उनके दिल तख्त का अधिकार प्राप्त करना है। ऊंचे इम्तिहान में पास विद ऑनर होने की तैयारी कराने वाले हम आत्माओं के शुभ चिंतक परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।